शिवा को मेरे प्रणाम। 63 मेडिटेशंस हो चुकी हैं, हाफ से आगे पहुंच चुके हैं। कोई भी एक मेडिटेशन उठानी होती है आदमी ने और चलना होता है बस उसके बाद। 112 टेक्निक्स हैं। अगर एक हफ्ता भी एक ट्राई करोगे तो भी 2 साल लगेंगे सारी करने में। मान लो 12 ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, 100 हैं फिर भी 700 दिन। और 700 दिन अगर आपने ध्यान कर लिया you will be transformed. Rather than saying you will be transformed, you will know yourself. You will get a glimpse of yourself, who you actually are. You are not this body, not this mind, not the emotions, but the knower of all these. तो आज की जो टेक्निक है वो है एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंसेशन बी अवेयर। At the beginning of a strong sensation, be aware, be alert. स्ट्रॉन्ग सेंसेशन क्या है? जैसे कि है स्नीजिंग है, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है। एकदम से आपकी पूरी बॉडी झोंक देती है अपनी एनर्जी छींक मारने में। देखना आप पूरी बॉडी आपकी एकदम एंगेज्ड हो जाती है उस एक पल के लिए। अगर आप उसके स्टार्टिंग में छींक आने से पहले पूरे अवेयर हो जाओ, पूरी आपकी चेतना आपकी बॉडी में आ जाए, पूरे थॉट्स गायब हो के आप देखो अब बॉडी की एनर्जी को कि हाँ अब निकलेगी थोड़ी देर में। ये बोलना भी नहीं है आपको कि हाँ निकलेगी, छींक आने वाली है, नहीं। बस पूरी बॉडी की एनर्जी के आगे के लिए आप अवेयर हो जाओ। तब क्या पता छींक आए या ना आए, ऐसा भी हो सकता है छींक रुक जाए। और अगर छींक रुकी तो जितनी एनर्जी बिल्ड हुई थी वो सारी बाहर ना जाके आपके सेंटर की तरफ मूव कर जाएगी, नोवर की तरफ आने लगेगी। ऐसे एंजाइटी को ले लो, हाई एंजाइटी हो रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये वाली भी सेंसेशन, एंजाइटी भी। बट इट कैन नॉट बी एनकाउंटर्ड थ्रू थिंकिंग बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी थिंकिंग। तो ऐसा नहीं हो सकता एंशियस हो और आप सोच रहे हो कि मैं थॉट से अपने आप की एंजाइटी कम कर लूँगा, कर लूँगी, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए अगेन यू हैव टू ब्रिंग इन योर अवेयरनेस, योर अलर्टनेस टू योर सेल्फ। और कुछ नहीं करना उसके बाद। बस आपने देखना है कि एंजाइटी है, शरीर में है क्या। दिस इज़ माई फेवरेट टेक्निक व्हेन आई यूज टू। और यही एनकाउंटर किया, इसी से मैंने एंजाइटी ख़त्म करी है अपनी खुद की। जब फुल एंजाइटी होती थी तो देखता था मैं शरीर में क्या होने लगा, उससे कहाँ ये एनर्जी बिल्ड हो रही है एक्चुअल में। कुछ भी नहीं करना, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। तो अगर माइंड इतना एंशियस हो रहा है किस चीज़ के लिए, वो हटाओ, आप बॉडी में आके देख लो उस एनर्जी को और आप पाओगे एंजाइटी धीरे 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 ड्रॉप कर जाएगी, कामनेस अपने आप उतरती आएगी धीरे धीरे। बट अगेन ऑल दीज थिंग्स टेक्स टाइम। These things do not happen overnight. Conscious efforts are required.
unless these things becomes unconscious or effortless for you. तो एंजाइटी आए, स्नीज आए, इनसे पहले अपने आप पूरी अवेयरनेस ले आओ बॉडी में। एंजाइटी भी क्रिएट होने से पहले भी थोड़ा लगता है, फिर मेन तो हमें अवेयरनेस उसके आने के बाद ही पता चलती है। कंपना सा शुरू हो जाता है शरीर, वाइब्रेशन सी अलग मूव होने लगेगी, डिसरेट हो जाएगी आपकी एनर्जी अंदर। और स्नीज में तो आपको पहले ही पता चलता है, तो पूरी एनर्जी ले आओ। देन यू कैन move towards your center, towards the knowing center. अगला है डू नॉट जज। सिंपल है, जस्ट सी द फैक्ट्स। जजमेंट हटा ही दो, सिर्फ फैक्ट देखो। अच्छा ये पक्षी है, खत्म। ये ह्यूमन है, खत्म। ये बादल है, खत्म। ये नदी है, खत्म। ये कूड़ा है, खत्म। अच्छा बुरा सब कैसा है ये हटा के क्या है पे आ जाओ। अच्छा ये सामने खड़ा एक आदमी है, खत्म। कैसा है हटाओ। जब आप बाहर की जजमेंट से मुक्त होते जाओगे, आप अंदर भी अनडिवाइडेड होते जाओगे, सिंगल होते जाओगे, सिंगुलर बीइंग बनते जाओगे। जैसे जैसे आप बाहर को खंडों में बांटते हो, वैसे वैसे आप अपने आप को भी बांट रहे होते हो। आप बाहर पिक एंड चूज कर रहे होते हो, आपके अंदर भी पार्ट्स बनते जाते हैं जो पिक एंड चूज करने वाले होते हैं। जो पिक कर रहा होता है पार्ट, आपके अंदर का एक पार्ट होता है जो उसकी तरफ मूव करता है। एक जो रिजेक्ट कर रहा होता है, आपके अंदर का एक पार्ट होता है जो उसको रिजेक्ट कर रहा होता है। अगर आप अनडिवाइडेड होना चाहते हो, यूनिफाइड होना चाहते हो, इंटीग्रेटेड बीइंग बनना चाहते हो, देन यू हैव टू सी द फैक्ट्स, एंड दैट फैक्ट्स आर दैट थिंग्स आर, दे सिंपली आर, नाइदर गुड नाइदर बैड, दे आर। एक पेड़ है, बस वो पेड़ है। और कैसे जज किया जा सकता है कि वो तो परसेप्शंस पे है सबके। पेड़ तो पेड़ ही है, ए आदमी के लिए कुछ, बी का और सी का कुछ, बट द फैक्ट इज इट इज। तो ऐसे ही जब आप सारी चीज़ों को ऐसे ही देख लो, ना फॉर ना अगेंस्ट, जजमेंट बाहर ड्रॉप करते जाओ, बस देखना उनको जैसे हैं, देन यू विल जज nobody, not even yourself. Second is do not judge. Third is be unsame same. अनसेम सेम का मतलब है बाहर जो भी हो, स्ट्रेंजर हो, फ्रेंड हो, बट आप सेम रहो अंदर। बाहर आपको ऑनर मिले, डिसऑनर मिले, बट आप अंदर सेम रहो। अनसेम में सेम रहना है आपने। ठीक है, दोस्त है तो आपका बिहेवियर अलग होगा। दुश्मन है, दुश्मन तो क्या, स्ट्रेंजर है तो आपका इमोशन, बिहेवियर अलग होंगे, बट मेक श्योर कि अंदर एक सेम एंटिटी रहे जो बाहर देखती रहे इन सबको। ऑनर मिले तो भी आप अंदर एक बने रहो, देखते हो उस ऑनर को। डिसऑनर हो तो भी आप उसको देखते रहना। एक सेंटर्ड बीइंग बनना है आपने, जो दोस्त के साथ गायब ना हो जाए और स्ट्रेंजर के साथ गायब ना हो जाए, नहीं, वो सेम बना रहे अंदर। बाहर का जो है वो ठीक है, और दोस्त भी स्ट्रेंजर ही है। एक नोन स्ट्रेंजर होता है दोस्त, जाना हुआ स्ट्रेंजर है, वो स्ट्रेंजर ही। तो उसके साथ भी आपको सेम रहना है। व्यवहार सेम करने की बात नहीं है यहाँ पे कि व्यवहार सेम कर लो स्ट्रेंजर हो उसके साथ, नहीं। बट अंदर आपको बने रहना है कि हाँ मैं वही हूँ, इसके साथ भी हाँ मैं वही हूँ, स्ट्रेंजर के साथ भी।
आपको चेंज नहीं होना है। ऑनर में भी मैं वही हूँ, डिसऑनर में भी मैं वही हूँ। ऑनर में अपने आप को मत बदल लेना, डिसऑनर में अपने आप को मत बदल लेना। अनसेम सेम बी। हमारा बिहेवियर नहीं चेंज होता लोगों के साथ, हम खुद ही बदल जाते हैं एक्चुअल में। और ये सारा कारण होता है क्योंकि जब हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ईगो जी रहे होते हैं, इसीलिए हम अंदर सेम नहीं रह पाते। अगर मैं अंदर सेम एक पॉइंट से जीऊँगा तो बाहर चेंज नहीं आएगा इतना। आई एम नॉट explaining it very nicely, but understand if you can कि आपकी कोर हमेशा सेम रहे, दोस्त के साथ भी, स्ट्रेंजर के साथ भी, ओनर में भी, डिसऑनर में भी आपकी कोर सेम बनी रहे, वो ना चेंज हो। अगला है रिमेंबर एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट द नोअर। जो जानने वाला है वो ना बदल के सारी चीज़ें बदलती हैं। अगर एक समाज है मान लो, उसमें सारे ही लोग बदल गए, तो कोई बता पाएगा कि समाज पहले कैसा था अब कैसा है? सारे ही लोग बदल जाएं उसके। तो यानी एक आदमी तो बचना चाहिए ना, जो पिछले समाज में भी और इसमें भी हो, वही बता पाएगा पहले कैसा था अब कैसा है। तो यानी एक ऐसा बीइंग, एक ऐसी एंटिटी है आपके अंदर जो सारे चेंज को देखती है, तभी तो बता पाएगी वो कि हाँ चेंज चल रहा है। वही तो जो अनचेंज्ड एंटिटी है आपके अंदर, बचपन में भी वही थी। बचपन से लेके आपके सारे सेल अब तक बदल चुके हैं, एवरी सिंगल सेल इज चेंज्ड नाउ, बट स्टिल यू से कि मैं वही हूँ। तो वो कौन बता रहा है? वो नोअर ही बता रहा है जो अनचेंज्ड रहा है। सोसाइटी के एग्जाम्पल से समझ लेना, अगर आपकी एक सोसाइटी अरे पूरी ही चेंज हो जाए तो कौन बताएगा कि हम वही हैं? तो यानी एक बंदा अंदर है सोसाइटी में जो नहीं बदला, जो पहले भी था बाद में भी है। अगर फिजिकल बॉडी पूरी बदल गई है, और मेंटल तो सुबह से शाम में ही पूरा बदल जाता है, और आप कहते हो अगर मैं ये शरीर हूँ और मन है इनका जोड़ हूँ, तो वो तो सारा चेंज हो चुका। फिर आप कैसे ज़िंदा हो आज अगर सब चेंज हो गया? तो यानी कुछ एक एंटिटी है जो हमेशा सेम रहती है। और जब आपको पता चल जाए कि मैं तो एवर सेम अनचेंज्ड एंटिटी, देन यू कैन रिलैक्स। आप रिलैक्स हो जाओ। फिर क्या बदलना? बाहर जो बदल रहा है बदलने दो, आप तो सेम ही रहोगे। बाहर चाहे आग भी लग जाए, बाहर चाहे बर्फ़ भी गिर जाए, आप तो अंदर सेम ही रहोगे, क्योंकि आपने देख लिया कि वो तो सेम ही है हर सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस, डेज, सीजन, ईयर्स में, और रहेगा भी सेम। वो सेम ही रहेगा, ये नहीं है कि वो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। हो ही नहीं सकता वो ही एक इम्पॉसिबिलिटी है लाइफ में। कि जो नोवर है वो चेंज हो जाए, जानने वाला बदल जाए, वो नहीं हो सकता। तो बाहर के चेंजेस को जाने दो। इस जब आपको ये गहरे में एक्सपीरियंस हो जाए चीज़, वो नोवर आपको पहले चेंज को देखते जाना है, देखते देखते अरे मैं वही हूँ। अगर आपको दिमाग में बैठ जाए, बात समझ में आ जाए, एक्सपीरियंस में ही ले लो आप इसे इसी पल में, तो अभी के अभी समझ सकते हो ये चीज़। लाइफ अभी एक सेकंड में भी बदल सकती है। बट अगर आप धीरे धीरे चेंज को देखते जाओ और समझते जाओ कि मैं सेम हूँ, बाहर चेंज है, बाहर चेंज,
वहाँ से भी समझ लोगे। तो दोनों तरफ से पकड़ना पड़ेगा इसे, एंड देन यू कैन रिलैक्स, और यू कैन रिलैक्स फर्स्ट इन दिस मोमेंट, देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि बाहर चेंज है, अंदर कुछ नहीं। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो अभी रिलैक्स हो जाओ, बाहर के चेंज को देखते जाओ, तब भी आप अल्टीमेट रिलैक्सेशन में चले जाओगे, या फिर बाहर के चेंज को देखते जाओ, तब भी आप रिलैक्सेशन की तरफ आ जाओगे। अगला है बी होपलेस। बी विद द रियलिटी, ड्रॉप योर ड्रीम्स। एक्सक्यूज। बी होपलेस, ड्रीम्स गिरा दो अपने। ड्रीम्स ही तो हैं जो आपको प्रोजेक्ट करवा रहे हैं फ्यूचर में। होप, होप क्या होता है? एक बेटर कल का सपना ही तो है एक। अगर तुम होपलेस हो जाओ अभी के अभी, तो तुम रियलिटी में आ जाओगे, जो आज है उसमें आ जाओगे। हार्ड है आज में जीना, बहुत मुश्किल है, बट यहीं जी सकते हो आप, और कहीं जी भी नहीं सकते। आपका शरीर आज में ही जिएगा, और मन आगे पीछे जीता है, या तो फ्यूचर में या पास्ट में। अगर शरीर यहाँ जी रहा है, आज के साथ ही चलेगा शरीर, तो आज के दिन में ही। मन भले कहीं भी जिए, और यही तो फिर दोनों में फिर फाइट हो जाती है। बॉडी यहाँ है, मन कहीं और। इंटीग्रेटेड आदमी कौन है? जिसका मन और शरीर एक साथ जिए। तो अगर आप अपने सपने हटाओ, होप्स हटा दो, रियलिटी में आ जाओ जो अभी है उसके साथ, देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड हु यू आर। योग यही है वैसे, यही होता है योग। अभी कहीं और है मन, शरीर यहाँ है, सपनों में है, होप्स में है, इच्छाओं में, डिजायर्स, ड्रीम्स में। बी इन द रियलिटी, बी द रियलिटी। जो आप जानते हो उसके साथ एक हो जाओ। अभी रियलिटी में आप क्या जानते हो, उसके साथ एक हो जाओ। जानोगे या जानना चाहते हो, जो नहीं जानते आप वो दिखाते हो हर टाइम, वो नहीं, जो आप जानते हो वो। और लास्ट है बियॉन्ड बॉन्डेज एंड लिबरेशन। बी बियॉन्ड बॉन्डेज एंड लिबरेशन। देखो, संसार और निर्वाण एक ही है, ये अलग नहीं है, एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। इधर ही बुद्ध को लिबरेशन मिली है, और इधर ही आप बंधे हुए भी हो। सिर्फ आपका माइंड की प्रोजेक्शन है कि ये बंधन है या लिबरेशन है। और नॉन ग्रीड भी ग्रीड ही है एक हिसाब से। आप संसार से मुक्ति पा रहे हो, बट जो ये मुक्ति पाना है, ये भी तो एक हिसाब से बंधन ही हो गया ना, कि मुझे मुक्ति चाहिए, ये भी एक बंधन है। दोनों बांधते हैं, लिबरेशन भी बांधती है और बंधन भी बांधते हैं। आपको दोनों के पार जाना है, और योर माइंड प्रोजेक्ट्स, और सिर्फ आपका माइंड प्रोजेक्ट करता है कि ये क्या है। अगर आप इन दोनों के पार जाके जी सको कि ना ये लिबरेशन है, ना ये मुक्ति है, ना ये संसार है, ना मुझे मोक्ष चाहिए इससे, बस मुझे होना है जहाँ मैं हूँ, वो भी क्रांति ले आएगा आपके जीवन में। ये सारी सिर्फ ये टेक्निक्स थोड़े माइंड को सेट करने वाली हैं, जो भी बताई मैंने। स्ट्रॉन्ग सेंसेशन वाली अलग है,
बिगिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंसेशन, वहाँ पे आपको होना पड़ेगा अवेयर, अटेंटिव, एकदम से अलर्ट, बट डू नॉट जज। फैक्ट देखना ये आपके एक हिसाब से अपनी कंडीशनिंग हिसाब से ही है, अनसेम सेम दोस्त और उसके साथ, स्ट्रेंजर के साथ, ऑनर डिसऑनर में आपको एक रहना है, सेंटर्ड रहना है, ये भी अपने आप को कंडीशनिंग है। अगेन रिमेंबर एवरीथिंग इज चेंजिंग बट यू आर नॉट, अगेन ये भी एक हिसाब से कंडीशनिंग टाइप से है ये। होपलेस रहो, रियलिटी में रहो, ड्रीम्स हटाते जाओ, जो जानते हो सिर्फ उसी के साथ रहो, उसी को मदर करते जाओ, बढ़ाते जाओ, जो जानते हो सिर्फ उसी को। बॉन्डेज और फ्रीडम के पार हो जाओ, ये सारे सिर्फ कंडीशनिंग के हिसाब से हैं, टेक्निक्स ये अपने आप को समझाने के हिसाब से और उस समझ के साथ जीने के हिसाब से हैं। समझाने समझाने से नहीं, उस समझ के साथ जीने के हिसाब से। और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आप एस्टेब्लिश होते जाओगे इन चीज़ों में, और अल्टीमेटली यू विल रीच योर सेंटर, बिकॉज nobody here is without the center, otherwise we would disintegrate within a moment if we do not have a center. आप सबका मंगल हो। नमस्ते।